देखो वोकैब में है, पहला वर्ड लिखा हुआ डिएट्राइब, इसका मतलब होता है कड़ी बचना या निंदा, यानी कि हम क्या कहेंगे निंदा के लिए डिफेमेशन, डेनिग्रेशन, कंडेमनेशन, है ना, क्रिटिसाइज्म, ऑब्लॉकवी, OBLOQUY, या फिर हम कहेंगे विटुप्रेट से बना विटुप्रेशन, ऐसे तो वो निंदा से संबंधित है, जिसे हम एब्यूज कहते हैं, किसी को गाली देते हैं वो भी। तो इसके लिए वर्ड लिखा जाएगा कंडेमनेशन, कंडेमनेशन भी लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज्म लिख सकते हैं, CISM, क्रिटिसाइज्म, कंडेमनेशन, डिफेमेशन, डेनिग्रेशन, ऑब्लॉकवी, एनिमेट वर्जन, एनिमेट वर्जन का मतलब निंदा, गुण दोष निरूपण मतलब निंदा, है ना, ये है क्रिटिसाइज्म लिखा, ओके, CRITICIS, ऑब्लॉकवी एंड विटुप्रेशन। अब डिकोटोमी, द्विविभाजीकरण यानी अलग होना, जिसे हम कहेंगे सेपरेशन, क्या लिखेंगे सेपरेशन, या फिर यूं कहेंगे अलग हो रहे हैं तो डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है ना, डिवीजन। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई होता है ना, लड़ाई, लड़ाई है तो विपक्ष के द्वारा यानी कि अलग ही हो रही है ना। कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या कहेंगे, लड़ाई कहेंगे, है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। एंटागोनिज्म यानी कि देखो एंटागोनिज्म मतलब विपरीतता हो गई, दो के बीच में कॉन्ट्रेडिक्शन हो गए, विरोधी हो गए आपस में, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, लड़ाई है, विरोधाभास है, विपरीतता है। जैसे हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई है तो आपस में विरोधी हो गए तो विभाजन हो गया, ऐसे इस तरह से, या फिर कह सकते हैं एंटागोनिज्म या फिर कॉन्ट्रेडिक्शन, है ना, ये वो उसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। सेपरेशन, डिक्टम मतलब कहावत, इसके लिए वर्ड बताया था एफोरिज्म, इसका मतलब कथन या कहावत होता है, एफोरिज्म ये, ठीक है, या एडिएज या मैक्सिम या एक्सियोम, स्वयं सिद्ध, एक्सियोम है ये, OM है लास्ट में, है ना, EXIOM, एक्सियोम, मैक्सिम, एडेज, एफोरिज्म, फ्रेज, इसका मतलब जो स्वयं सिद्ध होती है, कथन, है ना, कहावत हो गई। डिडेक्टिक मतलब शिक्षात्मक, पेडागोजिक, सबसे अच्छा वर्ड है पेडागोजिक, इसका मतलब होता है शिक्षात्मक। एकेडमिक या एनलाइटनिंग भी लिख सकते हैं, एजुकेशनल लिख सकते हैं, एनलाइटनिंग, यानी कि ज्ञान से संबंधित, एनलाइटिंग ज्ञान बढ़ाने के लिए एनलाइटनिंग हो गया, ठीक है, ओके। डाई का मतलब देखो एक तो पासा ठप्पा होता है, जो सील होती है ना मुहर, उसके लिए, या मरना होता है, तो हम कहेंगे सील, SE सील, या फिर हम और क्या कह सकते हैं स्टाम्प, और मरना है तो पास अवे, पास अवे का मतलब क्या होता है, एक्सपायर होता है ना, पास अवे मतलब मरना होता है, ठीक है, यहाँ पास अवे लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दो थोड़ा सा, पास अवे, चले जाना, एक्सपायर होना, है ना, पास अवे। अब डिफिडेंस का मतलब शर्मिलापन यानी साइनेस, साइनेस लिखते हैं, या फिर बेसफुलनेस, क्या लिखेंगे बेसफुलनेस, या फिर मॉडेस्टी, मॉडेस्टी, बेसफुलनेस, साइनेस, देखो शर्मिलापन है तो उसके अंदर थोड़ा डरपोकपन होगा तो टिमिडिटी लिख सकते हैं, या विनम्र स्वभाव का होगा शर्मिला वाला व्यक्ति, है ना, विनम्र स्वभाव का होगा तो उसे कहेंगे मीकनेस, MEEKNESS, या सबमिसिवनेस भी ले सकते हैं, SUBMI, सबमिसिव, SUBMI SSIVNESS, ओके, सबमिसिवनेस। मॉडेस्टी या टिमिडिटी कह सकते हैं, क्योंकि जो शर्मिला स्वभाव का होगा वो थोड़े डर वाला होगा, इस हिसाब से इसका सिनोनिम्स होगा, है ना। डिफ्यूजन का मतलब स्प्रेडिंग, फैलना, क्या कहेंगे स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग, ओके, या फिर डिस्पर्सिंग, क्या कहेंगे डिस्पर्सिंग,
या और एक वर्ड लिख सकते हैं डिस्पर्सिंग, तितर बितर अलग अलग हो जाना है, तितर बितर होने से संबंधित। तो फैलना, तो इसके लिए और एक वर्ड आता है स्कैटरिंग, SCATTERING, स्कैटरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्सिंग, स्कैटरिंग, स्प्रेडिंग। डाइग्रेशन मतलब विचलन, यानी कि डेविएशन, क्या कहते हैं, डेविएशन हो रहा है, विचलन हो रहा है, या डाइवर्जन हो रहा है, डाइवर्जन भी लिख सकते हैं, डाइवर्जन या डाइवर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस, है ना, ये डाइवर्जेंस, डाइवर्जन, डेविएशन। अब आता है डिलैपिडेटेड मतलब टूटा फूटा, विचिन, इसके लिए वर्ड बताया था रिकेटी, रिकेटी लिख सकते हैं, रेमसेकल लिख सकते हैं हम, रेमसेकल, या डिक्रेपिट लिख सकते हैं, डिक्रेपिट, डिक्रेपिट, रेमसेकल, रिकेटी, या वॉर्न आउट, ब्रोकन डाउन, है ना, टूटा फूटा। अब डाइलेट का मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना, बड़ा होना, फैलाना, है ना, एक्सपेंड लिखेंगे, एक्सपेंड, एनलार्ज, या मैग्नीफायर, एम्पलीफायर, ये लिख लिया। एम्पलीफायर, इंटेंसिफायर, रीइंफोर्स करना, किसी को बढ़ाना है, प्रवर्तन करना मतलब बढ़ाना, फैलाना, ये संबंधित होता है। एक्सपेंड हो गया, एनलार्ज आ गया, मैग्नीफाई हो गया, एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई हो सकता है, तो ये इसके सिनोनिम्स है। या डिस्टेंट भी लिख सकते हैं, फूलना होता है तो DISTENT, ठीक है। डायलेमा का मतलब होता है संकट या मुसीबत, इसके वर्ड बताया था क्वांडरी, QUANDARY, क्वांडरी, यानी कि ट्रबल है, एक प्रकार की परेशानी है ये तो, है ना, ट्रबल, या डिफिकल्टी है, या प्रॉब्लम है, क्या है, डिफिकल्टी है, एक मुसीबत है, डिफिकल्टी, ट्रबल, क्वांडरी, प्रॉब्लम, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। डायलेटेंटे मतलब डेवलर, कला प्रेमी जो शौकीन होता है, डेवलर कहेंगे उसे, एमेट्योर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है डिलीजेंस मतलब परिश्रम, मेहनत, ASSACIDITY, या हम कह सकते हैं शेड्यूलसनेस, क्या लिखेंगे, शेड्यूलसनेस, शेड्यूलसनेस, ओके। शेड्यूलसनेस कह सकते हैं, अटेंटिवनेस कह सकते हैं, अटेंटिव है जो मेहनत करेगा, वो ध्यान रख, जैसे कोई ध्यान रख रहा है, सतर्क रहे, तो इसका मतलब वो मेहनती है, यूँ। तो हम कहेंगे शेड्यूलसनेस, इंडस्ट्रियसनेस, मेटिकुलसनेस, या अटेंटिवनेस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। डाइल्यूट, डिल्यूट का मतलब पतला करना, यानी कि थीन करना, हम कहेंगे थीन कहेंगे, या मेक थीनर, उसे और पतला बनाना, है ना, या उसे कमजोर करना, वीकन भी होता है इसका सिनोनिम्स, ओके। कमजोर करना, ऐसे भी कह सकते हैं, वीकन। अब आता है डिमिन्यूशन, कमी या घटाव, यानी कि कर्टेल से बना कर्टेलमेंट, कर्टेल का मतलब कम बंद करना होता है, तो उससे बना कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट। उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस से बना रिडक्शन, कमी करनी है ना उनको। ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, उससे होता है ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग, ड्विंडल लिखना, ड्विंडलिंग, ये DWINDLING, ड्विंडल से बना ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग हो गया, धीरे धीरे कम होना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कम होना, तो ड्विंडलिंग हो गया, डिमिनिशिंग हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ऐसे कम से संबंधित। डीन का मतलब होता है शोर गुल, यानी शोर गुल, यानी कि बहुत ज्यादा वो हल्ला वगैरह होता है, उससे संबंधित, तो उसे हम नॉइज कहते हैं, नॉर्मल, है ना, नॉइज। अपुरवार लिख सकते हैं, अपुरवार है, फ्योर है, बेडलम है, उला बालू है, और हबरी, हब, हबब, HUBBUB, हबब लिख सकते हैं, ठीक है, हबब भी लिख सकते हैं। पेंडेमोनियम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पेंडेमोनियम। अप्रोवार, नॉइज, हबब, पेंडेमोनियम। कमोशन लिख सकते हैं, COMMOTION, कमोशन, ठीक है। कमोशन का मतलब भी अशांति या शोरगुल से संबंधित हो गया। ककोफोनी लिख सकते हैं, CHEOPHONY, ठीक है।
ककोफोनी, फ्यूरोर लिख सकते हैं, क्लैमर लिख सकते हैं, क्लैंगर लिख सकते हैं, चिल्लाहट वो भी इससे संबंधित होती है। या डिस्टर्बेंस है या डिसोनेंस है, कर्कशता की स्वर की ध्वनि है, ऐसे कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे शोर ही है वातावरण, ऐसे। ठीक है, फ्यूरोर भी लिख सकते हैं, फ्यूरोर का मतलब भी शोरगुल होता है। अब डिंट का मतलब होता है एफर्ट या बल, एफर्ट एंड प्रयास है, या फिर बल के लिए हम कहेंगे फोर्स है, एक प्रकार से क्या है, फोर्स, फोर्स एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, ऐसे। डिप्सोमानिया होती है शराब की लत, जिसे हम कहेंगे इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन और क्या लिख सकते, इनएबिलिटी, मदहोश वाली स्थिति, नशे की हालत में चला गया, ऐसे कहते हैं। और बीब्यूलसनेस शराब का आदि होता है, तो बीब्यूलसनेस है ना, ऐसे। बीब्यूलसनेस शराब का जो आदि होता है। इनएबिलिटी मतलब मदहोश वाली स्थिति में चला गया, एल्कोहलिज्म कह सकते हैं हमें, है ना। ड्रंकननेस बहुत ज्यादा है। डायर का मतलब होता है डायर, ड्रेडफुल, जो अपालिंग, डरावना, भयानक जो होता है उससे संबंधित। टेरिबल कहेंगे हम, या ऑफुल, टेरिबल, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल, हॉरिबल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो टेरिबल यहाँ लिख सकते हैं, टेरिबल, या ऑफुल, ये लो, ड्रेडफुल, ये लो, फ्राइटफुल भी लिख सकते हैं, ये लो, हॉरिबल भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, हॉरिबल, हॉरिबल, फ्राइटफुल है, ये एच है, ठीक है। FRAGST, FUL, ड्रेडफुल, DREAD, FUL, ऑफुल, टेरिबल, भयानक, डरावना, एपालिंग भी कह सकते हैं, APPALLING है, ठीक है। हॉरिबल हो गया। डर्स का मतलब होता है शोक गीत, शोक गीत का मतलब जो दुख भरे जो गीत होते हैं किसी डेथ वगैरह पे, ऐसे। तो उसके लिए हम कहेंगे रिक्वेइंग, लेमेंट या थ्रेंडी। तो रिक्वेइंग लिख देते हैं, REQUIEN, थ्रेंडी लिख सकते हैं, THRENODY, या मोनोडी लिख सकते हैं, मोनोडी, मोनोडी लिखना ना, MONODY, लेमेंट है ना, एक प्रकार के दुख, ट्रेंडी, THRENODY। हाँ, डर्स का मतलब होता है शोक गीत, यानी कि इलीजी होती है, क्या होती है वो, ELEGY, इसका मतलब भी शोक गीत ही होता है। इनका मतलब इलीजी, थ्रेंडी, रिक्वेइम, इसका मतलब क्या है, शोक गीत, दुख वाले जो गीत है किसी डेथ वगैरह पे, ऐसे। तो उसको कहते हैं शोक गीत।